सबसे पहले आप क्या करोगे, ये आपका डेस्कटॉप है, ध्यान देना बच्चों, है ना, ये आपका डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में हम ये स्टार्ट बटन, यहाँ जो स्टार्ट डिस्प्ले हो गया, यहाँ पर देखोगे ये स्टार्ट बटन को क्लिक करने से ये विंडो आ जाती है ना, ये डायलॉग आ जाती है। यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे ये पावर, ये MS एक्सेस है, डाटाबेस बनाने का काम आता है, ठीक है। वैसे ही एक्सेल है, एक्सेल शीट जो है, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें फार्मूलाज यूज़ करते हैं, शीट्स बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। दूसरा होता है MS वर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर ये MS ऑफिस के टूल्स रहते हैं यहाँ पर पूरे। फिर मैं बताता हूँ आपको, ये वन नोट होता है जहाँ पर हम ड्राइंग वगैरह का काम करते हैं, नोट्स डिटेल बनाते हैं, जैसे अपना डायरी रहता है वैसे ही, ठीक है। फिर ये पावर पॉइंट आता है प्रेजेंटेशंस के लिए, ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर आता है MS वर्ड, ये वर्ड 2016 वर्जन है विंडोज़ 10 में, ठीक है। विंडोज़ 7 में जाओगे तो वो अलग रहता है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड, ठीक है। ये आता है यहाँ पर। सबसे पहले ये ब्लैंक शीट है। आप देखोगे आपको पहले से बने बनाया डिज़ाइन चाहिए, कोई पेज चाहिए जिसको आप लेकर के डिज़ाइन करना चाहते हो, तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइंस दिख रहे हैं आपको। जैसे ब्रोशर बनाने हैं, जैसे किसी कार्यक्रम का हमको ब्रोशर बनाना है, ट्राईफोल्ड ब्रोशर, ये तो मान लीजिए मैं इसको क्रिएट कर लिया, तो ये पहले से बना बनाया ब्रोशर है जिसका आप यूज़ अपना ब्रोशर बनाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। पापा आप जोड़िए, हाँ वहाँ यूज़ करिए। तो ये बन गया। आप इसमें अपना जो चेंजेस करना चाहते हैं कर लीजिए, जो टाइटल देना है अपने वर्क का, है ना, यहाँ पर जैसा आप देना चाहें सारी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे आपको ब्रोशर वगैरह मिलता है, ठीक है। तो ये पहले से बना हुआ ब्रोशर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो मैं यहाँ से शुरुआत नहीं करूँगा, मैं शुरुआत करूँगा ब्लैंक से, और क्या क्या डिटेल्स, हम बेसिक चीज़ें, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक टूल्स जिसका यूज़ हम कर सकते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये पहले से बना हुआ टेम्पलेट जिसको कहते हैं, इसका यूज़ हम अपना ब्रोशर या इनविटेशन कार्ड वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कोई इवेंट होता है, कोई वर्कशॉप होता है, आप लोग जानते हैं, तो ऐसे ही इनविटेशंस मिलते हैं आपको, है ना, ये यहाँ से बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं नए फाइल से। आप ये फाइल मेनू पे जाएंगे, यहाँ पर न्यू पे जाएंगे, न्यू पे ये ब्लैंक दिख रहा है, हम ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका ब्लैंक MS वर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको सबसे पहले किस पेज में प्रिंट लेना है वो देखना चाहिए। तो उसके लिए आता है सबसे पहले लेआउट में, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। लेआउट में पेपर का साइज़ देखा जाता है, ठीक है। पेपर का साइज़ क्या होता है, ये लेटर साइज़ होता है, A3, A4, डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रिंटर है आपका। A4 साइज़ कॉमन प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर वगैरह रहता है। जो लेटर टाइप करते हैं, जैसे कि कोई नोटिस हो गया, ऑर्डर हो गया, वो जनरली लेटर साइज़ में करते हैं, ठीक है। ये भी A4 में प्रिंट हो जाता है। और अलग अलग साइज़ होते हैं, ये A3 छोटा होता है, A4 बड़ा होता है। आप इसका साइज़ अगर अलग अलग देख सकते हैं, A3, A4 ऐसा अलग अलग, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। A4 आई थिंक छोटा होता है A3 से, ये देखिए साइज़ जो है। तो अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर साइज़ अपने पेपर के अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। पुराने प्रिंटर जो आते थे उसके लिए यहाँ पर अलग अलग और साइज़ होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ सेटअप में जा कर के अलग अलग साइज़ देख सकते हो। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन जो होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो अलग अलग होते हैं। जैसे मुझे लंबा लिखना है तो लैंडस्केप कर लेंगे कुछ ऐसा, तो ये जो है चौड़ा हो जाता है। और पोर्ट्रेट जो होता है लंबा होता है, ये ऐसा,
ठीक है। जनरली हमारे बुक्स या लेटर्स जो होते हैं वो पोर्ट्रेट में होता है। लैंडस्केप हम कुछ बड़ा टाइटल देते हैं, जैसे रिमूव योर शूज़ हियर, ऐसा। तो हम इस तरह से लेने के लिए यहाँ पर लैंडस्केप वगैरह में लेते हैं शॉर्ट नोटिस के लिए, बाकी पोर्ट्रेट रहता है, ठीक है। फिर आता है मार्जिन। मार्जिन है अलग अलग, नॉर्मल, नेरो, मॉडरेट। ये मार्जिन क्या बताता है? द लास्ट स्पेस वेयर यू राइट योर इंफॉर्मेशन, योर वर्ड, योर लेटर, योर पैराग्राफ, ठीक है। जो प्रिंट होता है उसके मार्जिन के अंदर की चीज़ें जो है प्रिंट होती है, उसके मार्जिन के बाहर की चीज़ें जो है वो प्रिंट नहीं होती है, ठीक है। फिर ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। होम से शुरुआत करेंगे। फिर होम में सबसे पहले देखेंगे ये फॉन्ट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा दिस इज सर्टिफिकेट कोर्स। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ, यस सर, दिख रहा है। ऑफ ड्यूरेशन 6 मंथ, ठीक है। ऐसा मान लीजिए मैंने इतना लिख दिया, तो यहाँ पर दिख रहा है फॉन्ट, ठीक है। एक मिनट बच्चों, है ना। हाँ? अभी नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर देखोगे अलग अलग टाइप ऑफ फॉन्ट होते हैं। दिस इज द थीम ऑफ द फॉन्ट्स, ठीक है, टाइप्स। आप देखोगे जैसे जैसे मैं फॉन्ट को सेलेक्ट करते जाऊँगा ये इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज होते जाएगा। पहले इसका मैं साइज़ बढ़ा दूँ, यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, ये जितना आप बढ़ाना चाहो, ठीक है। ये इतना मैं कर देता हूँ ऐसे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कैलिब्री बॉडी, ये इसका क्या है, फॉन्ट थीम है। अब यहाँ पर ये लाइट है, टाइम्स न्यू रोमन है, ये देखो अलग अलग स्टाइल जो है इसका। जैसे जैसे मैं, ये हिंदी के लिए है, ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन। एक मिनट, कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ये अलग अलग थीम है जिसको क्या कहते हैं, फॉन्ट थीम। ये आप जैसे जैसे सेलेक्ट करते जाओगे थीम यहाँ से फॉन्ट, तो वैसे वैसे डिज़ाइन जो है आपके एक्चुअली टेक्स्ट का, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसका डिज़ाइन जो है चेंज होते जाएगा, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरा चीज़ होता है ये जो बड़ा ए दिख रहा है, छोटा ए दिख रहा है, इसको क्लिक करने से इसका साइज़ जो है बढ़ते जाता है। इसको स्मॉल ए को क्लिक करोगे तो ये डिक्रीज़ होते जाता है, छोटा होता जाता है, ऐसा, ठीक है। ये जो कैपिटल स्मॉल दिख रहा है ये क्या करता है, लोअर केस अपर केस चेंजेस करने का काम करता है। जैसे अभी क्या है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, मुझे पूरा अपर केस चाहिए, अपर केस मतलब बड़ा लेटर, ये ऐसा। मुझे छोटा केस चाहिए, लोअर केस, ऐसा। सेंटेंस केस मतलब सबसे पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा, बाकी सभी स्मॉल रहेगा। ये दिस का टी कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल, ठीक है। फिर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल। फिर आता है टॉगल। टॉगल केस में क्या होता है, पहला लेटर स्मॉल, बाकी सभी कैपिटल, ऐसा, ठीक है। तो टॉगल जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड का उल्टा होता है, ऐसा। तो ये केस चेंज करने का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देखोगे बी फॉर बोल्ड, इसको शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, ठीक है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे ये बोल्ड मतलब ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है। जिस भी कलर में होगा डार्क हो जाएगा। आई जो है इटैलिक होता है, कंट्रोल आई, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है ये,
ठीक है, इसमें पता नहीं चल रहा है क्या, अपन इसको लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन में तो पता चलेगा। ये देखो अभी स्ट्रेट है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है इटैलिक, ये ऐसा, ठीक है। जो कर्सिव राइटिंग होता है वो इटैलिक लाइक हो जाता है। यू इज़ यूज फॉर अंडरलाइन, तो जितना लिखोगे आप वहाँ पर अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। यू, कंट्रोल यू इज़ द शॉर्टकट फॉर दिस। फिर आता है ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू मतलब जितना लेटर आप लिखोगे उसमें वो वन लाइन का क्रॉस हो जाता है, स्ट्राइक आ जाता है। ये देखिए इन द मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू इस ऑप्शन को कहते हैं। फिर आता है एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे लिखना है x2, तो ये जो है सबस्क्रिप्ट यहाँ से करते हैं, ये ऐसा, इसी को सुपर स्क्रिप्ट कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा x⁻², ठीक है। तो ये जो है सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है ये, और ये जो है सबस्क्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस इक्वल साइन, और सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और 2 बार प्लस बटन, ठीक है। तो ये सुपर स्क्रिप्ट है। फिर आता है आपका ये इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है। ये आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे ये ऐसा, ये कलर, स्टाइल, डिज़ाइंस आप लोग देख रहे हो। यहाँ से आप अलग अलग ले सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हो, ये ऐसा, ठीक है। ये शेडो बन गया। तो ये क्या है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। फिर टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होता है यहाँ से, ये ऐसा, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसा, ये। तो टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट कर दो तो यहाँ से वो कलर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा सेलेक्ट कर लो और यहाँ से आप जैसा कलर चाहें ऐसा, ये, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। फिर आता है आपका टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज होगा, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से जो कलर चाहें आप, यहाँ मोर कलर में भी अलग अलग कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा कलर आप चाहें, ठीक है। ये तो ये कलर ऑफ द टेक्स्ट यू कैन चेंज हियर फ्रॉम ए, फॉन्ट कलर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा फॉन्ट का डिटेल कि फॉन्ट में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ किसको कहते हैं बेटा? पैराग्राफ जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, साइज छोटा कर लेते हैं, दिस कोर्स इज offered by government VYT PG autonomous कॉलेज। ये देखो मेरे से मिस्टेक हो गया ना, तो यहाँ पर देखो ये राइट क्लिक किया, ये देखो आ गया ऑटोमेटिक, तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। दूर छत्तीसगढ़ फ्रॉम स्टार्टेड, कितना लिख देते हैं, दिस कोर्स इज स्टार्टेड। फिर मेरे से गलती हो गई, ये ऑटोमेटिक आ गया, तो ये ऑटो करेक्ट होता है, ठीक है। स्टार्टेड
ऑन 1st जनवरी 2021। तो ये मैंने क्या किया, फिर गैप दे करके फिर लिख दिया, ठीक है। इतना गैप दे करके मैंने फिर 2-3 लाइन लिख दिया। तो ये जो होता है एक पैराग्राफ कहलाता है, ये जो होता है दूसरा पैराग्राफ कहलाता है, ठीक है। कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C, और पेस्ट करने का मतलब दोबारा उसको कॉपी करने का Ctrl+V। Ctrl+V, ठीक है। कट मतलब क्या होता है, जैसे इसको सेलेक्ट किए Ctrl+X कर दो, है ना, तो Ctrl+X करने से वो कट हो जाता है और पेस्ट हो जाता है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर अंडू एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखोगे अंडू टाइपिंग, मतलब जो मैंने किया उसको हटाना है, जैसे अभी मैंने पेस्ट किया उसको हटाना है, Ctrl+Z कर दो, ये हट गया, ठीक है। और उसको वापस लाना है, जो हटा है उसको Ctrl+Y, रीडू जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है एक पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ में आपको क्या सेटिंग करनी है, वो जो है हम यहाँ इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, या यहाँ पर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करके पैराग्राफ में जाएंगे तो यहाँ पर जो जो चीज़ें दिख रही हैं वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगी आपको, ये पैराग्राफ ऑप्शंस पे, ठीक है। तो पैराग्राफ ऑप्शंस में ये क्या है, अलाइनमेंट कहलाती है, ठीक है। इसका शॉर्टकट Ctrl+L बटन, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट है ये, Ctrl+E, और ये है राइट अलाइनमेंट, Ctrl+R। और ये क्या है, ये देखो जस्टिफाई, मतलब दोनों तरफ से बराबर। तो ऐसा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे राइट हो जाएगा, सेंटर करेंगे सेंटर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप कर सकते हो, वैसे ही आपको दिखेगा। ये जस्टिफाई किया, बराबर हो गया, दोनों मार्जिन से बराबर आ गया। सेंटर करेंगे दोनों तरफ से सेंटर में आ जाएगा, राइट करेंगे राइट आ जाएगा, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड दी अलाइनमेंट, ठीक है। फिर आता है स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। आप यहाँ पर देखोगे मैंने 3 लाइन सेलेक्ट किया है, यहाँ पर हर लाइन में कितना स्पेस देना है, ये ऐसा 2.0 मतलब 2 लाइन का गैप रहेगा, ये 1.5 का गैप रहेगा, 1.15 का गैप रहेगा, 1 का गैप रहेगा। तो एक नंबर ऑफ लाइन ये बताता है, यहाँ 3 लाइन का गैप रहेगा, ऐसा आप जितना करना चाहें, ठीक है, ऐसा। तो ये लाइन स्पेसिंग हो गई। अब जैसे यहाँ पर ये मेरा पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, एक साथ ऐसा अलाइन कर दिया। अब यहाँ से उस पैराग्राफ का स्पेसिंग कर सकते हो, एक एक लाइन का यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद इसको जैसे राइट क्लिक करके पैराग्राफ में गए तो यहाँ पर देखो इंडेंटेशन आता है, ठीक है। इंडेंटेशन मतलब जो है एक लाइन से दूसरे लाइन कैसा, अलाइनमेंट के बीच जो चेंजेस आती है, ऐसा। यहाँ पर उसका इफेक्ट दिख रहा है बच्चों, देखना है ना। जैसे ये देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर प्रीव्यू में जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे ये देखो चेंज होते जाता है। ये देखो इंडेंटेशन मतलब मार्जिन से कितनी दूरी पे वो टेक्स्ट रहेगा वो बताता है, ऐसा, ठीक है। ये लेफ्ट का है, लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, तो ये इंडेंटेशन कहलाता है। हाउ मच डिस्टेंस द टेक्स्ट विल गेट और अपीयर फ्रॉम द मार्जिन, ये देखिए। तो मार्जिन तो यहाँ पर है, ये देखिए, लेकिन वहाँ से डिस्टेंस ये मेंटेन करता है, ठीक है। Ctrl+Z करने से वापस आ जाता है, तो ये इंडेंटेशन कहलाती है। इसको क्लिक करने से भी आ जाता है, समझ में आया ना, वो इंडेंटेशन। यहाँ से भी आप नंबर ऑफ लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो, ये। तो ये पैराग्राफ कहलाती है, ठीक है। फिर आता है आपका ये क्या, ये आपका बुलेट नंबरिंग आती है, ठीक है। ये आता है आपका बुलेट्स, ये आता है आपका नंबरिंग, ठीक है। और ये आता है सब मल्टी लेवल लिस्ट जैसे अपीयर करने हैं उसके लिए। ये बुलेट्स कहाँ अपीयर होते हैं, आफ्टर दी नंबरिंग के लिए, हाँ, आफ्टर दी फुल स्टॉप। अब जैसे कि यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ बना दिया, 2 को मिला करके यहाँ पर बुलेट्स दिया, तो ये ऐसा आ गया।
जैसे ही आप फुल स्टॉप के बाद यहाँ पर ऐसे इंटर करोगे तो नया आ जाता है। अब ये जो बुलेट्स हैं यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो इसका टाइप। ये देखो ये अलग अलग, जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर ये जो है अपीयर हो जाता है। जैसे कि ये फील्ड सर्कल है, ये टिक मार्क देने हैं यहाँ यहाँ। आप बहुत सारे यहाँ से ऑप्शंस रहते हैं, ये अलग अलग तरीके ले सकते हो। ठीक है, डिफाइन न्यू बुलेट, नया डिफाइन करना है, सिंबल कोई लेना है यहाँ से ले सकते हो सिंबल। ऐसा बहुत सारे लॉट्स ऑफ सिंबल्स आर देयर दैट यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, यहाँ बहुत सारे सिंबल होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पर नंबरिंग आती है, नंबरिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कैसा ABCD में चाहिए, स्मॉल, कैपिटल, रोमन वर्ड्स, ऐसा। ठीक है, आपको जैसा चाहिए ये यहाँ से आ जाता है। तो ये कहलाता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। फिर आता है फॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, ये आता है फॉन्ट का स्टाइल। चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। सर्टिफिकेट, इसको करेक्ट करना है, ये आ गया। इंफॉर्मेशन, फिर गलत हो गया, यहाँ से आप ठीक कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसा। ठीक, इसको हम एक लाइन में ले आते हैं, छोटा कर देते हैं, ऐसा। ठीक है, अब ये देखो ये मेरा टाइटल बनाना है, तो यहाँ से टाइटल है। आप अलग अलग तरीके से इसको सेट कर सकते हो। ये जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये ऑटोमेटिक टाइटल देखो कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा कर्सर जा रहा है, ये ऐसा। ठीक है, सो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टाइल्स फॉर दी टाइटल यू कैन गिव। ठीक है, यहाँ से क्लियर कर सकते हो फॉर्मेटिंग को, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फॉन्ट स्टाइल्स का। अब बारी आती है फाइंड एंड रिप्लेस। ये मान लीजिए बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपको कुछ वर्ड को फाइंड करना है, तो यहाँ से फाइंड, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+F बटन। ठीक है, Ctrl+F करोगे, ये डायलॉग बॉक्स आ गया यहाँ पर नेविगेशन। अब मुझे फाइंड करना है इज़। ठीक है, ये देखो, तो जहाँ जहाँ इज़ है क्या हो गया, येलो बैकग्राउंड हो गया, येलो बैकग्राउंड हो गया। आपको चेंज करना है, ठीक है, तो फाइंड करने के ये फाइंड ऑप्शन है। अब मान लीजिए कुछ वर्ड को रिप्लेस करना है, ठीक है, कुछ वर्ड को रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ ये रिप्लेस, तो इसके लिए होता है Ctrl+H, ऐसा। इसको मुझे मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है किसी दूसरे वर्ड को, मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है दुर्ग को। ठीक है, दुर्ग को फाइंड करते हैं, ये आ गया दुर्ग, डार्क बोल्ड हो गया, मिल गया मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिप्लेस करना है किससे, मान लीजिए मुझे करना है रायपुर से, तो यहाँ रिप्लेस कर दूँ इसको। चाहो तो एक साथ सबको रिप्लेस कर सकते हो जहाँ जहाँ दुर्ग है, ऐसे, या तो फिर एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक साथ हजारों लाखों वर्ड रहेंगे इस एक डॉक्यूमेंट में, सब एक साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ओके, सो दीज आर द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द होम टैब। ये अलग अलग टैब हैं जो अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं, इसमें कुछ पूछना है? नो सर, समझ में आया। इसमें किसी को कुछ पूछना है बच्चों? ये अलग अलग टैब है ना, जिसका यूज आगे हम सर हाँ बेटा बोलो। सर क्वेश्चन। सर वो फॉन्ट स्टाइल है ना, हाँ, तो उसी के साइड में ना पैराग्राफ में क्वेश्चन मार्क टाइप का दिख रहा है, क्या सर? पैराग्राफ में यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल के साइड में है सर, ऊपर ऊपर और यहाँ पर
नहीं, पैराग्राफ वाले में। यहाँ पर हाँ, वही ऊपर में। ये हाँ, यस सर। ये तो वर्ड के लिए शो या हाइड का ऑप्शन रहता है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शो पैराग्राफ मार्क एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। ये किसी फॉर्मेटिंग सिंबल को शो करने के लिए यूज होता है। जनरली इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, ये स्पेशल कंडीशन में यूज होता है। ये जो है शॉर्टिंग के लिए है, शॉर्ट करना है आपको, ये ऐसे पैराग्राफ शॉर्ट करना है, ऐसे कैसे शॉर्ट करना है, ये शॉर्टिंग है। बाकी ये तो बॉर्डर के लिए है, अलग अलग बॉर्डर देना है, जैसे ये टेबल देना है, ये अलग अलग बॉर्डर है, तो उसके लिए है। इसको हम कल देखेंगे, अलग अलग डिज़ाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। ये पैराग्राफ का शेडिंग है, अलग अलग शेडिंग टेक्निक। ये बैकग्राउंड, पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है, ये ऐसे यहाँ से देते हैं, आप जैसा देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट करके, ठीक है, ऐसा। तो ये होम टैब में इतना इंफॉर्मेशन रहता है जो आपके जानकारी को। सर पूरे पेज के कलर को चेंज कैसे करेंगे? हाँ हाँ, एक मिनट। अब जैसे ये यहाँ आ गया, एक चीज़ और, ये फॉर्मेट पेंटर क्या है वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है पूरा ब्लैक कलर है, फॉन्ट जो है ऐसा है। अब मान लीजिए इसका मैंने चेंज कर दिया, क्या ये ऐसा कर दिया। मुझे बहुत सारे वर्ड को ऐसे ही फॉन्ट स्टाइल में देना है, एक बार जिसको मैंने चेंज कर दिया है ऐसा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कहीं सेलेक्ट करो, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करो और जितने वर्ड को सेम फॉर्मेट में चाहिए कर दो, ये ऐसा। तो जितना सेलेक्ट करोगे वैसे ही फॉर्मेटिंग हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। आप क्या कह रहे थे, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर ना, पूरे पेज का बैकग्राउंड कलर करनी है। आप यहाँ पर चले जाइए, डिज़ाइन, हाँ डिज़ाइन में देखो पेज कलर दिख रहा है, यही बोल रहे थे ना बेटा? यस सर। ये देखो जैसा पेज कलर चाहिए आपको, ठीक है। और सर जैसे मिक्सअप में चाहिए तो यहाँ पर फिल इफेक्ट है बेटा, अलग अलग, ये देखो, ठीक है। जैसे 2 कलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लो, ऐसा जैसा आप कलर चाहें, ये ऐसा, ये यहाँ से इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। अलग अलग जैसा इफेक्ट आपको चाहिए, वर्टिकल, डायगोनल, फ्रॉम कॉर्नर, डायगोनल डाउन, फ्रॉम सेंटर, ये ऐसा। इसको छोटा करोगे तो इसका असर दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपको जैसा चाहिए ऐसा पता चल जाएगा, ये ठीक है। तो ये मिक्स कलर जो है यहाँ से दिखेगा, आपको जैसा कलर चाहिए ले सकते हो। अलग अलग कलर लोगे तो ज़्यादा अच्छे से ये पता चलेगा, ये ऐसा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, यहाँ से नो कलर भी कर सकते हो, ये ऐसा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस? बाकी इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये क्या है अपन कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है, मेन चीज़ों को। आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो।